प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। हमने आपको बताया सीधी सी परिभाषा इसकी यह है कि एक ऐसा यंत्र है, और किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं। अगर हमें दिष्ट धारा प्राप्त करना है तो हमें लेना होगा दिष्ट धारा डायनेमो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा किस सिद्धांत पर कार्य करता, हम ये जानते हैं कि जब किसी कुंडली को घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को चक्कर में ना पड़ो, जब किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो घुमाने पर उसकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई ये मान के चलिए एक कुंडली है, ये है, और ये एक आयताकार कुंडली है। अब अगर हम इसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, इस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं से एक भी नहीं गुजरेंगी। इस जैसे जैसे इसे घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरना प्रारंभ कर देंगी। तो फलस्वरूप हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चूंकि एक बंद कुंडली है इसलिए उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उस धारा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल लेंगे दिशा उसकी। ठीक, तो तीन चीजें होती है हमारे पास में। एक हमें चाहिए होता है चुंबक, तो ये लगे हैं चुंबक के टुकड़े, ये चुंबक के टुकड़े बीच वाले क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसके बाद एक होती है आयताकार कुंडली ए बी सी डी। ये एक आयताकार कुंडली होती है जो पृथक्कृत तांबे के तारों से मिलकर के बनाई जाती है। फेरों की संख्या कई हो सकती है, कई फेरों की संख्या से तांबे के तारों से मिलकर के बना दी जाती है। यह होता है इसका अक्ष, और कुंडली को रख दिया जाता है चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, रख दिया। इसके बाद अब हमने कहा कि जब कुंडली को घुमाया जाता है, जब कुंडली को घुमाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली को घुमाएंगे कैसे, तो कुंडली को घुमाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है टरबाइन, कभी नाम सुना होगा, जो जल से चलती हुई एक युक्ति है, और उसकी सहायता से इस कुंडली को घुमाते हैं। अब जब कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली में लगा रहता है क्या, दो चीजें हो गई आपकी, एक चुंबक, दूसरा कुंडली जिसे हम आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं, और तीसरा होता है सर्पी वलय और ब्रुश। ये दो छल्ले जो आप देख पा रहे हो तांबे के, ये छल्ले यानी एक तरीके से ये रॉड है, अक्ष है, और अक्ष के ऊपर फिट होते हैं छल्ले। जैसे उंगली में आप कोई छल्ला पहनो, अंगूठी पहनो, तो अगर उंगली घुमाओगे तो वो छल्ला भी घूमेगा। इसी तरीके से ये फिट होते हैं छल्ले तांबे के, जो कुंडली की अक्ष के साथ रोटेट करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और उन छल्लों के ऊपर दो लगे होते हैं ब्रुश कार्बन के, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। ये ब्रुश नहीं घूमते। सपोज दैट ये अक्ष है, इसके ऊपर एक छल्ला लगा है और ये लगा है ब्रुश, तो उंगली घुमाएंगे तो ए भुजा ऊपर जा रही है, ए बी भुजा ऊपर जा रही है, और सी डी भुजा नीचे आ रही है। तो ए बी भुजा ऊपर आ रही है और सी डी भुजा नीचे जा रही है। इस स्थिति में धारा की जो दिशा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ये वाला ब्रुश वाई, ठीक, ये है इसकी धारा की दिशा, और एक्स में वापस आ रही है। जब भुजा ए बी ऊपर जा रही है, सी डी नीचे आ रही है, भुजा ए बी ऊपर जा रही है, सी डी नीचे आ रही है, तब धारा की दिशा जो है वो ब्रुश वाई से धारा निकल रही है और ब्रुश एक्स में धारा प्रवेश कर रही है। जिस सिरे से धारा निकलती है
जिस सिरे से धारा निकलती है वो सिरा धनात्मक सिरा होता है, बहुत बार पढ़ा है, और जिस सिरे पे प्रवेश करती है वो सिरा ऋणात्मक होता है, क्योंकि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस सिरे में प्रवेश करता है? धन सिरे में प्रवेश करता है, तो धारा की दिशा धन सिरे से निकलेगी। तो अभी क्या हो रही है, बाह्य परिपथ में धारा वाई सिरे से पहुंच रही है और एक्स सिरे से वापस आ रही है। ये हमने वो परिपथ लगा दिया, एक बल्ब के द्वारा हम परिपथ को दर्शा रहे हैं कि जिस परिपथ में हमें प्रत्यावर्ती धारा चाहिए है, उस परिपथ को हम बुरुशों से संबंधित कर देते हैं, एक्स और वाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या है कि जब कुंडली इतनी रोटेट हो गई, तो अब ये अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी। जब गुजरेगी तो ये भुजा ए बी थी, ये वाली भुजा ए बी थी, जब ये ऐसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजर गई और गुजरने के बाद जब इस तरफ जाएगी तब ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल लगने लगा और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर बल लगने लगा। तो ये ऊपर आ रही है और ये नीचे की ओर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ए बी में अभी हुआ था पहले माया हो रही पर। तो देखो ऊर्ध्वाधर स्थिति से बदल गई, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति से बदलने के बाद में ए बी की दिशा नीचे की ओर, धारा एक दिशा में बहेगी। जब ए बी पर नीचे की ओर बल लगेगा, ए बी पर नीचे की ओर बल लगेगा, तब इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी और होगा क्या कि धारा एक्स सिरे से निकलना वाई सिरे में, एक्स सिरा धनात्मक वाई सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। और पहली स्थिति में वाई सिरा धनात्मक और एक्स सिरा ऋणात्मक। इस प्रकार हम बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से दृष्ट धारा डायनामो होता है, बिल्कुल इसी आधार पर काम करता है। तो ये तो आपका पूरा टॉपिक हो गया।